नमस्कार। आज तारीख है 27 जून 2025 और हम आज की कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, काफी कुछ है आज हमारे पास। इकोनॉमी से लेकर डिफेंस, मौसम और दुनिया भर की हलचल भी। तो एक तरह से भारत की मौजूदा स्थिति की एक झलक मिलेगी इन सब खबरों से। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, कहाँ से शुरू करें? अर्थव्यवस्था? हाँ, वहीं से करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.4% और फिर अगले साल 6.7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आया है। सुनने में तो ये काफी ठीक लग रहा है। हाँ, आंकड़े तो अच्छे दिख रहे हैं, पर इसमें एक चीज है, ये जो ग्रोथ है, ये काफी हद तक सरकारी खर्च पर निर्भर है। मतलब सरकार जो बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है, जिसे कैपेक्स या पूंजीगत व्यय कहते हैं, अच्छा। वो इसका मुख्य कारण है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी कंपनियां वो अभी भी बहुत ज्यादा निवेश नहीं कर रही हैं। और दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार, वो भी एक लगातार बनी हुई चुनौती है। तो ग्रोथ है, पर शायद उतनी समावेशी नहीं जितनी होनी चाहिए। समझ गया। और अमेरिका के साथ वो ट्रेड डील वाली बात का क्या? उसकी कोई डेडलाइन भी तो है शायद? हाँ, 9 जुलाई की एक टैरिफ डेडलाइन है। अगर उस तक कोई समझौता नहीं होता या कोई दिक्कत आती है, तो इसका असर हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है और फिर इन ग्रोथ के आंकड़ों पर भी। तो वो एक देखने वाली बात होगी। ठीक है। तो इकोनॉमी में उम्मीदें भी हैं और कुछ सवाल भी। अब थोड़ा रक्षा क्षेत्र की तरफ चलें। रूस के साथ S-400 सिस्टम को लेके कुछ बात आगे बढ़ी है। जी, अभी चीन के चिंगदाओ में एससीओ मतलब शंघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी 26 जून को। वहां भारत और रूस के बीच ये सहमति बनी है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जो बची हुई डिलीवरी है वो 2027 तक पूरी कर दी जाएगी। अच्छा, ये तो अहम है। ये वही सिस्टम है ना जो लंबी दूरी से हवाई खतरों से बचाता है? हाँ, बिल्कुल। तो ये भारत की रक्षा तैयारियों के लिए एक जरूरी अपडेट है। इसके अलावा जो हमारे सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है, उनके अपग्रेड पर भी चर्चा हुई है। और साथ ही भारत का अपना जो मिसाइल प्रोजेक्ट है कुशा, उस पर भी बात हुई है। तो कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर दिख रहा है। ये अच्छी बात है। अच्छा, देश के अंदर आते हैं। मौसम का क्या हाल है? मानसून इस बार काफी तेजी से आगे बढ़ा है। सामान्य से तेज है इसकी रफ्तार। और उम्मीद ये है कि अगले 3-4 दिनों में ये लगभग पूरे देश को कवर कर लेगा। ये सामान्य समय से करीब 1 हफ्ता पहले होगा। तो ये तो किसानों के लिए अच्छी खबर हुई, खासकर धान गन्ना जैसी फसलों के लिए। हाँ बिल्कुल, बुवाई के लिहाज से ये काफी सकारात्मक संकेत है। लेकिन मानसून के साथ अक्सर दूसरी दिक्कतें भी आती हैं। असम में शायद बाढ़ के बाद स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं। हाँ, वो एक गंभीर स्थिति है। असम में बाढ़ के बाद स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस साल 2025 में अब तक जापानी एन्सेफेलाइटिस, जिसे जेई कहते हैं, जो मच्छरों से फैलता है और दिमाग पर असर करता है, हाँ। उसके 91 मामले आ चुके हैं और दुखद है कि 4 मौतें भी हुई हैं। और डेंगू के भी 138 मामले रिपोर्ट हुए हैं। मौरीगांव, जोरहाट, लखीमपुर जैसे जिले ज्यादा प्रभावित हैं, तो वहाँ स्वास्थ्य टीमें हाई अलर्ट पर है, खासकर मानसून के दौरान। ये वाकई चिंताजनक है। मतलब मौसम की एक तरफ मेहरबानी तो दूसरी तरफ ये चुनौती। बिल्कुल। अब जरा दुनिया की तरफ देखें। नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ हैग में। हाँ, 24-25 जून को। वहाँ क्या मुख्य बातें रहीं? नाटो देशों ने ये तय किया है कि वो अपना रक्षा खर्च बढ़ाएंगे, जीडीपी का 5% तक ले जाने का संकल्प लिया है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं कितनी बढ़ रही हैं। 5% तो काफी ज्यादा है। जी हाँ। और इसके साथ ही यूक्रेन में शांति लाने की कोशिशों पर भी कुछ साइडलाइन बैठकें हुई, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोआन की भी बात हुई। अच्छा। और एक और खबर जो थोड़ी कूटनीतिक नरमी का संकेत दे रही है, शायद वो कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना है। हाँ, ये काफी अहम है। 5 साल के बाद ऐसा हुआ है कि करीब 40 भारतीय तीर्थयात्री तिब्बत जा पाए हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। सीमा पर तनाव तो है भारत और चीन के बीच, लेकिन इसे एक तरह से रिश्तों में थोड़ी बहुत संभल कर नरमी लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। मतलब एक छोटा लेकिन सकारात्मक कदम कह सकते हैं इसे। हाँ, कह सकते हैं। अब देश के अंदर कुछ और खबरों पर नजर डालें तो। हाँ, जैसे वो नई ट्रेन शुरू हुई है। जी, गोरखपुर और पाटलिपुत्र के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस, ये यूपी और बिहार को जोड़ेगी और इसमें वाईफाई जैसी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है? मुंबई अहमदाबाद वाला? उसमें भी प्रगति है। जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और अब निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ठीक है। एक और खबर थी शायद बाघों से जुड़ी।
मानव बाघ संघर्ष पर। हाँ, वो एक पायलट योजना है इंसान और बाघ के बीच टकराव कम करने के लिए। 10 राज्यों के 80 वन डिवीजनों में ये शुरू की जा रही है, 2026-27 तक चलेगी और इसके लिए करीब 88 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए, ये भी जरूरी पहल है। और आज 27 जून को पुरी में रथ यात्रा भी शुरू हो गई है। जी हाँ, और इसी वजह से कई राज्यों में आज बैंकों की छुट्टी भी है। और अगर शेयर बाजार की बात करें तो आज थोड़ी सकारात्मकता की उम्मीद की जा रही है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। एक तरफ भारत आर्थिक विकास और अपनी रक्षा ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मॉनसून का जल्दी आना एक अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा हमने देखा, असम जैसी जगह स्वास्थ्य का संकट है, रोजगार की चिंता है, निजी निवेश उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा और दुनिया में भी भारत को काफी सोच समझकर अपने कदम रखने पड़ रहे हैं। सही कहा, ये एक तरह का विरोधाभास है। आगे बढ़ने की इच्छा भी है और साथ में जमीनी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल, और कूटनीति के स्तर पर भी संतुलन साधना पड़ रहा है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ा जा सकता है कि इन सब के बीच, मतलब आर्थिक तरक्की की उम्मीदें, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जो फौरी घरेलू जरूरतें हैं और जो ये दुनिया की राजनीति बदल रही है, इन सब के बीच सही तालमेल बिठाना कितना जरूरी है